हेलो एवरीवन, वेलकम टू एथ्री इंस्टीट्यूट। तो आगे का हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्लाइमेट ऑफ इंडिया का सेकंड पार्ट हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग ने काफ़ी पोर्शन कवर कर लिया था। तो कल हमने एक बार ब्रीफली अगर रिवाइज करें, है ना, कल जो हमने कवर किया था एल नीनो और ला नीना। ठीक है। तो फीचर्स क्या क्या थे, एक बार टेबल बनकर टैबुलर समरी में इसको अगर हमने समराइज करना चाहे तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान रखनी है वो ये है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपके जो ट्रेड विंड्स हैं, है ना, एल नीनो की वजह से आपके ट्रेड विंड्स वीकेन हो जाते हैं। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था। सेकेंडली, आपकी ला नीना की वजह से आपके जो ट्रेड विंड्स थे वो स्ट्रेंथन हो जाते हैं। ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये कैसे होता है, प्रोसेस क्या है, इसको अलग से एक टॉपिक में कवर किया जाएगा एकदम डिटेल में। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है ना, ट्रेड विंड्स क्या होती है, कैसे होती है। अगर मैं शॉर्ट में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ, सपोज, है ना, ये है आपका इक्वेटर, यहाँ पे तो जो ट्रॉपिक्स होते हैं यहाँ पे फ्लो करती हैं आपकी ट्रेड विंड्स। ठीक है, आपकी ट्रेड विंड्स। ठीक है, इस तरीके से फ्लो करती है। और मान ले यहाँ पे है आपका पेरुवियन कोस्ट। अगर यहाँ पे मान ले आपका पेरुवियन कोस्ट है, तो पेरुवियन कोस्ट के आगे क्या हो जाता है, आपका हाई प्रेशर जो होता है ना। एल नीनो के केस में पहले जनरली पेरुवियन कोस्ट पे क्या होता है, जनरली होता है वहां पे पेरुवियन कोस्ट के पास होता है हाई प्रेशर। बट एल नीनो के सिनेरियो में पेरुवियन कोस्ट के पास हो जाता है लो प्रेशर, जिसकी वजह से आपकी जो ट्रेड विंड्स होती है वो वीकन हो जाती है। इसके बारे में हम लोग और डिटेल में, अभी यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, है ना, आगे एल नीनो ला नीना जब कवर करेंगे तो बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में एक अलग से इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, तब इसको कवर अप किया जाएगा। होपफुली एक काम करेंगे, नेक्स्ट एक वीडियो इस पे क्रिएट कर लेंगे एल नीनो और ला नीना पे। ठीक है। आपका ट्रेड विंड्स वीकेंड हो जाती हैं, ला नीना में आपकी ट्रेड विंड्स स्ट्रेंथन हो जाती हैं। ठीक। ओशियन वाटर की बात करें तो एल नीनो में, है ना, वार्म हो जाता था, ये भी हमने डिस्कस किया था। और ला नीना में कोल्ड हो जाता है। अपवेलिंग, अपवेलिंग कहाँ पे, अपवेलिंग पेरुवियन कोस्ट पे अपवेलिंग होती थी। कल हमने देखा था अपवेलिंग क्या होती है, जो कोल्ड वाटर होता है बॉटम से वो सरफेस की तरफ मूव करता है। ठीक है, इसे कहते हैं अपवेलिंग। ठीक। अपवेलिंग एसोसिएटेड होती है जनरली यहाँ पे हाई प्रेशर रीजन होता है जनरली। ठीक है। और आपका क्या कहते हैं, ऑफ शोर विंड्स होती है, यहाँ पे ऑफ शोर विंड्स होती है, तो सरफेस वाटर को वहां से हटाती है, जिसकी वजह से एक तरीके का वैक्यूम क्रिएट होता है, डिफरेंशियल प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से वाटर नीचे से सरफेस से ऊपर की तरफ आता है। तो ऊपर वाला रीजन एक तो टेम्परेचर उसका क्या कहते हैं कम हो जाता है ना, उस वाले रीजन, उस पर्टिकुलर रीजन में। और वहां पे क्या कहते हैं ऑक्सीजन आ जाता है नीचे, क्या कहते हैं, सॉरी, न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं और सेलेनिटी बढ़ जाती है। ठीक है, ऐसे कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं अपवेलिंग के। तो जहां पे जनरली अगर बात करें अपवेलिंग रीजन में, जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, पहला पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है वो ये है, जहां अपवेलिंग होती है वहां पे टेम्परेचर फॉल कर जाता है, क्योंकि कोल्ड वाटर नीचे से ऊपर की तरफ आता है। ठीक। दूसरी चीज जो ध्यान रखनी है वो आपके न्यूट्रिएंट्स आ जाते, न्यूट्रिएंट्स उस रीजन के सरफेस लेवल पे बढ़ जाते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स बढ़ते हैं, आपका सैलिनिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो कुछ फैक्टर हो गए ये आप ध्यान से। न्यूट्रिएंट्स बढ़ने से क्या होगा, है ना, जब न्यूट्रिएंट्स बढ़ते हैं, है ना, तो अब न्यूट्रिएंट जहां जहां बढ़ेंगे वहां वहां फाइटोप्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स बढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर रहा हूँ, फाइटोप्लैंक्टन्स क्यों, क्योंकि जब फाइटोप्लैंक्टन्स बढ़ते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 50 to 80% आपका जो ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, 50 to 80% आपका प्रोड्यूस होता है फाइटोप्लैंक्टन से। तो इसकी सिग्निफिकेंस ये है। ठीक। तो फाइटोप्लैंक्टन बढ़ जाते हैं, फाइटोप्लैंक्टन जब बढ़ेंगे तो यहाँ पे फिशेस बढ़ेंगी। ठीक है, फिशेस बढ़ेंगी। एक बहुत फेमस फिश है पेरू कोस्ट की, एंकोवीज फिश। ठीक। ठीक। फिशेस बढ़ेंगी, तो इन फिशेस को ईट करने के लिए सर्टेन बर्ड्स यहाँ पे थ्राइव करेंगे, है ना, जैसे कि गुआनो बर्ड्स। ठीक है, बहुत फेमस बर्ड्स हैं पेरू कोस्ट के पास, गुआनो बर्ड्स। फिर ये बर्ड्स की जो ड्रॉपिंग्स होती है, ठीक है, ड्रॉपिंग्स होती है ना, कहाँ पे, नियर बाई कोस्ट पे ड्रॉपिंग करेंगे,
तो वो उस रीजन को क्या करती हैं, फर्टिलाइज कर देती हैं, फर्टिलाइज कर देती हैं, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, एग्रीकल्चर पॉसिबल होता है, इवन आप वहां से फर्टिलाइजर एक्सट्रैक्शन कर सकते हो। तो इस तरीके से एक जो आपका नेचुरल फेनोमेना है, उससे कैसे चेन ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग बिकॉज ऑफ वन सिंगल थिंग। ठीक, तो ये आप ध्यान रखिएगा। पूरी आपको एक चेन, बहुत ब्यूटीफुल पूरी एक चेन क्रिएट करके मैंने दे दी। ठीक, अपवेलिंग से और क्या होता है, आपका एल नीनो, आपका एल नीनो के टाइम पे अपवेलिंग सप्रेस हो जाती है, जबकि ला नीना के टाइम पे आपकी अपवेलिंग एनहांस हो जाती है। तो ये कुछ चीजें आप ध्यान रख सकते हैं। दूसरी चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन मॉनसून पे क्या इंपैक्ट आता है। तो एल नीनो की वजह से इंडियन मॉनसून वीक हो जाता है, जबकि ला नीना की वजह से स्ट्रेंथन हो जाता है। ठीक, ये हम कवर कर चुके हैं। अकरेंस, ठीक है, आप ध्यान रख सकते हैं। रेनफॉल पे क्या इंपैक्ट करता है, क्योंकि इंडियन मॉनसून वीक हो जाता है, वीक होने का मतलब क्या होगा, आपके ड्रॉट्स आ जाएंगी, है ना, आपका सूखा पड़ जाएगा। जबकि ला नीना की वजह से आपका मॉनसून गुड नहीं होता, बहुत ज्यादा एक्चुअली में देखा जाए तो फ्लड लाइक सिनारियो आ जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं आप कुछ चीजें। अगेन आई एम रिपीटिंग, 2026 इज एन ईयर ऑफ सुपर एल नीनो। तो एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है दिस टाइम इन मेंस, अगर करंट पे बचता है तो एक सुपर एल नीनो पे क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी हाई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं सीधे मॉनसून पे। ठीक है, मॉनसून विंड्स, ओरिजिन, डेफिनेशन, की स्कॉलर्स। ठीक है, तो अगर सबसे बेसिक चीज, मॉनसून डिराइव कहां से, वर्ड कहां से आया, वो है मौसिन, है ना, या मलय का वर्ड मॉनसिन, है ना, जिसका मतलब होता है सीजन। तो मॉनसून क्या होता है, मॉनसून स्पेसिफिकली सीजनल विंड्स होती हैं, ऐसी सीजनल विंड्स जो अपनी डायरेक्शन रिवर्स करती हैं। सीजन चेंज होता है तो अपनी डायरेक्शन वो रिवर्स करती हैं। ठीक है, ये क्रूशियल चीज आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आपका प्री, आपके मेंस के इंट्रोडक्शन में या इवन इंटरव्यू में भी वन लाइनर आप आंसर एग्जैक्ट दे सकते हो। ठीक है, तो ये होता है सी टू लैंड मूव करता है समर्स में आपका, क्या कहते हैं, विंड्स, और लैंड टू सी मूव करती है विंटर्स में। ठीक है, अब बहुत सारे स्कॉलर्स, ये ऑप्शनल के लिए, ये आपको स्कॉलर्स वैसे नहीं ध्यान रखना है। तो अलग अलग स्कॉलर्स के अलग अलग व्यूज हैं, जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको स्कॉलर्स के नाम नहीं जानने। तो ए रामा शास्त्री ने बोला था कि ये क्या होते हैं, लार्ज स्केल सीजनल विंड सिस्टम होते हैं, जो क्या कहते हैं, सीजन के टाइम पे अपना डायरेक्शन रिवर्स कर लेते हैं। डॉबी ने क्या बोला था, रिवर्सल ऑफ विंड सिस्टम इज द की नोट ऑफ मॉनसून। सब एक ही चीज बोल रहे हैं। कॉनराड, कॉनराड ने बोला था ट्रू मॉनसून रिक्वायर्स 180 डिग्री, एकदम है ना, 180 डिग्री रिवर्सल विंड डायरेक्शन, है ना। तो ये सब चीजें अलग अलग के सेम सेम व्यूज हैं, बेसिकली रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन। ठीक, अब की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, रिदम, है ना, रिदम होती है, मॉनसून की एक रिदम होती है। ठीक है, अब इसके रिदम के बारे में भी बात करेंगे। अब इंडिया में सीएस रामागे, है ना, रामागे का क्राइटेरिया कुछ मेंशन किया था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रीलिम्स में नहीं पूछेंगे बट कुछ एक बार आप रीड कर सकते हैं लेसर प्रायोरिटी पॉइंट से। विंड डायरेक्शन का जो शिफ्ट होगा वो मोर देन 120 डिग्री होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी, विंड की जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो फ्रीक्वेंसी 40% से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक, विंड की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड से ज्यादा होनी चाहिए, और साइक्लोन की लिमिट फ्यूअर देन वन साइक्लोन या एंटी साइक्लोन ऑल्टरेशन होना चाहिए एवरी 2 ईयर्स। ये तो कुछ पैरामीटर्स बताए थे। ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर से बोल दे रहा हूँ, इसलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, मॉनसून रीजन, रीजन का है 35 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री साउथ, 30 डिग्री वेस्ट से 173, ऑलमोस्ट वही इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाला पूरा रीजन हो गया। ठीक, मैकेनिज्म, अब यहां से इंपॉर्टेंट स्टार्ट होता है, मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून, क्लासिकल थ्योरी। ठीक, क्लासिकल थ्योरी ये दी थी हेली ने 1686 में। क्लासिकल थ्योरी किसके बेसिस पे दी थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी। ठीक है, डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी,
अभी एक बार इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद डायग्राम के थ्रू एक बार देख लेंगे, और वो आपको डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो सन आपका ये पता है, अगर हम देखें, अगर मैं ऐसे अर्थ बनाऊं, यहां बनाऊं इक्वेटर, यहां बनाऊं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहां बनाऊं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है इक्वेटर, और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो सन ओवरहेड मतलब, है ना, तो ये आपकी है ना एपरेंट मूवमेंट ऑफ सन कैसा होता है। एपरेंट मूवमेंट मतलब, है ना, एपरेंट वर्ड क्यों यूज किया, पहली चीज एपरेंट क्यों यूज किया, एपरेंट इसलिए यूज किया है क्योंकि एक्चुअली में सन नहीं मूव करता अर्थ के अराउंड, है ना, बट हमें लगता है, हम हम ऑब्जर्वर हैं अर्थ पे, तो ऐसा हमें लगता है कि सन राइज करता है ईस्ट में, फिर सेट होता है वेस्ट में। ठीक है, इसी तरीके से सन ओवरहेड होता है एपरेंट। जब आप इसको ऑब्जर्व करेंगे कि सन ओवरहेड होता है ना, किस पॉइंट पे, इसका मतलब क्या हो रहा है, सन एकदम ऊपर की तरफ आ रहा है ना, तो मतलब दोपहर के आफ्टरनून में जो मैक्सिमम जो अपराइज होगा, उस वक्त सन एकदम 90 डिग्रीज होगा। ठीक है, तो एपरेंट मूवमेंट ऑफ सन आपका होता है कैसे, इक्वेटर से जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और फिर वापस इक्वेटर, और फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और इस तरीके से फिर वापस इक्वेटर। ठीक है, और ये जो बीच के पॉइंट है ना, इन्हें कहते हैं इक्विनॉक्सेस, और ये जो इधर के पॉइंट है ना, सोलिस्टिस, है ना। इसका एक 3D डायग्राम आप देखेंगे तो इस तरीके से आपको पता चलेगा, सन ओवरहेड होता है इक्वेटर पे एक पॉइंट पे, कुछ महीनों बाद फिर जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, फिर आता है वापस इक्वेटर पे, फिर जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, फिर आता है इक्वेटर पे। ठीक है, तो इस तरीके से सन का मूवमेंट होता है, एपरेंट मूवमेंट होता है सन, फिर से मैं यूज कर रहा हूँ एपरेंट मूवमेंट ऑफ सन। ठीक है, तो सेकंड, अब इसमें पॉइंट क्या है, हेली के आर्ग्यूमेंट में ये क्या लिखा है, जब सन ओवरहेड होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, लेट्स से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, यहाँ पे ओवरहेड, यहाँ पे आपका सन ओवरहेड हो गया, तो ये वाला पूरा रीजन पे क्या आ जाता है, लो प्रेशर बन जाता है, यहाँ पे लो प्रेशर डेवलप हो जाता है। ठीक है, कौन कौन से, जो लैंड होता है उस पे लो प्रेशर डेवलप हो जाता है, और सी पे क्या होता है, सी पे रिलेटिव हाई प्रेशर। जब भी हम ये लो प्रेशर और हाई प्रेशर टर्म बात कर रहे हैं, तो रिलेटिव टर्म्स में बात कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा होगा, हाई प्रेशर ओशंस पे होगा, और लैंड पे क्या होगा, लो प्रेशर होगा। इसकी वजह से क्या होता है, हमने सबसे पहली क्लास में ही डिस्कस किया था, विंड मूव करती है कहां से, या फिर से आप ध्यान रखिएगा, विंड हमेशा मूव करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। सपोज यहाँ पे आपका लो प्रेशर, यहाँ पे आपका हाई प्रेशर, तो हाई प्रेशर से ऐसे लो प्रेशर, और सपोज यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ से हाई प्रेशर से लो प्रेशर, और फिर लो प्रेशर पे राइज करती है विंड। ठीक है, यहाँ होता है अब ड्राफ्ट ऑफ एयर। तो एयर का मूवमेंट इस तरीके से होता है, और विंड का मूवमेंट इस तरीके से होता है, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस की वजह से प्राइमरी फैक्टर होता है, विंड का मूवमेंट का प्राइमरी फैक्टर क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, तो अब यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, लैंड पे आपका लो प्रेशर हुआ, सी पे आपका हाई प्रेशर हुआ, तो विंड का मूवमेंट कहां से होगा, सी से लैंड की तरफ। ठीक है, ये समर में होगा, ये किसके टाइम पे होगा, समर। विंटर के टाइम पे सन कहाँ पे होगा, आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे आपका लैंड पे आपका हाई प्रेशर हो जाएगा, सॉरी लो प्रेशर हो जाएगा। जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होगा, यहाँ पे लिख दिया हाई प्रेशर होगा लैंड, है ना, यहाँ पे होगा लो प्रेशर लैंड पे होगा। यहाँ पे नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ सेम चीज, अब उल्टा क्या हो जाएगा, इस बात को समझिए, यहाँ पे ये क्यों लिखा है, नीचे की तरफ अब लो प्रेशर मूव कर जाएगा, और यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, अगर ऊपर की तरफ देखें कैंसर के साइड में क्या होगा, कैंसर पे सन इस वक्त कहाँ पे है, यहाँ नीचे की तरफ है, ट्रॉपिक ऑफ केप, यहाँ पे सन आ गया है इस वाली पोजिशन पे। तो ऊपर की तरफ क्या होगा, ऊपर की तरफ क्या होगा, अब यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाएगा लैंड पे, और लो प्रेशर हो जाएगा सी पे। ठीक है, तो अब मूवमेंट कहां से होगा, लैंड से सी की तरफ। ठीक है, तो ये आपका विंटर्स में अगर देखें, इंडिया की बात करें, तो आपका लैंड से सी। ठीक है, इस तरीके से मूवमेंट होगा, तो विंड मूव करेंगे लैंड से सी।
ठीक है, जनरली ड्राई होंगी, इसका रीजन हम लोग बाद में देखेंगे। अब ये थ्योरी बहुत ही लिमिटेड है। लिमिटेड इसलिए है कि बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लेक्सिटीज है मॉनसून की, वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज, जैसे बर्स्ट क्यों होता है, मॉनसून बर्स्ट क्यों होता है, मॉनसून ब्रेक्स क्यों आते हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता। ठीक है, इस वजह से प्रिमिटिव थियरी है, इनएडिक्वेट थियरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रहा। ठीक है, तो मैं कहना क्या चाह रहा था, इसको अब फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं सिंपल टर्म्स में। जब समर आया, जब समर समर का टाइम आया, है ना, तो इंडिया, अब यहाँ पे आपका टॉपिक ऑफ कैंसर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समर के टाइम पे लैंड पे क्या हो जाएगा, लो प्रेशर डेवलप हो जाएगा, और सी पे क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर। ये सब रिलेटिव टर्म्स है। यहाँ पे आपका हो गया लो प्रेशर, यहाँ पे हो गया आपका हाई प्रेशर। तो विंड इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, हाई से लो की तरफ मूव करेंगे, सिंपल। विंटर्स में क्या हो गया, सन अब ओवरहेड, टॉपिक ऑफ कैंसर पे नहीं, बल्कि कहां पे सन ओवरहेड है, ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न। ठीक है, अब लैंड पे हाई प्रेशर और सी पे लो प्रेशर। लैंड पे हाई प्रेशर, सी पे लो प्रेशर, तो हाई से लो, सिंपल। ठीक है, आई होप बिल्कुल सिंपल है ना। इसका रीजन क्या होता है, ऐसा क्यों होता है लैंड पे लो प्रेशर और सी पे हाई प्रेशर समर में, वही एक स्पेसिफिक, ये रीजन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हाई है, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट जो होती है पानी की, वो ज्यादा होती है। इसका कहने का क्या मतलब है, 1 डिग्री टेम्परेचर अगर आपको पानी का बढ़ाना है 1 डिग्री, तो आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी एज कंपेयर टू लैंड। आपको सी का अगर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है, लैंड का 1 डिग्री टेम्परेचर बनाना है, तो सी का आप 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, जबकि लैंड को आपको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आपको हीट कम देनी पड़ेगी। यही होती है, आप सिंपल टर्म्स में स्पेसिफिक, यही कहने का मैं चाह रहा हूँ कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर ज्यादा होती है। तो समर्स के टाइम पे होता क्या है, जो जमीन होती है, समर्स के टाइम पे जो जमीन होती है, वो जल्दी हीट अप हो जाती है, जल्दी से हीट अप हो जाती है, जबकि पानी उतनी जल्दी हीट अप नहीं होता है। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या डेवलप हो जाता है, लो प्रेशर, सिंपल। और विंटर्स के टाइम पे जमीन बहुत तेजी से कूल डाउन कर जाती है, ठंडी हो जाती है, इसलिए यहाँ पे हाई प्रेशर और रिलेटिवली सी पे लो प्रेशर। ये है पूरा, है ना, आपका हेलीज का कंसेप्ट। ठीक है, तो आपकी मॉनसून क्या है, रीजनल, रीजनल स्केल पे जब रिवर्सल ऑफ विंड्स हो रहा है, इसी को कहते हैं आप मॉनसून। ठीक है, आई होप यहाँ पे एकदम एब्सोल्यूट क्लैरिटी आ गई। मॉडर्न थ्योरी क्या है आपकी, जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, वो आईटीसीजेड है और एयर मास थ्योरी है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। तो सबसे पहली चीज, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन होता क्या है, ठीक है, इज वेयर, कहां पे नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स मीट करती हैं। जहां पे नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स मीट करती हैं, उस जोन को कहते हैं, उस बेल्ट को कहते हैं हम इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। अब इनके होता क्या है, जब विंड्स मीट करती हैं तो एयर वहां पे राइज करती है, आपका क्लाउड फॉर्मेशन होता है और आपका रेनफॉल होता है। ठीक है, ये पहली चीज आप ये समझिए। आईटीसीजेड होता क्या है, सपोज यहाँ पे पहले आपका आईटीसीजेड यहाँ पे है, आईटीसीजेड, तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपकी, ये हो गई नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, और यहाँ पे हो गई साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। ठीक है, अब क्या होता है, थोड़ी देर बाद ये जो आईटीसीजेड है, इस वक्त ये कौन सा टाइम है, ये वो टाइम है जब सन यहाँ पे अपेरेंटली यहाँ पे है। ठीक है, जैसे जैसे फिर सन ऊपर की तरफ मूव, अपेरेंट मूवमेंट ऑफ सन फिर आपका ऊपर की तरफ होगा, टॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ जैसे जैसे बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका आईटीसीजेड टॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ बढ़ेगा, इस तरीके से आपका बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी
क्या कहते हैं, ये लो प्रेशर एक लो प्रेशर बेल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स है, और यहाँ पे लो प्रेशर है, लो प्रेशर बेल्ट है। जहां पे भी लो प्रेशर होगा, हमने अभी जस्ट देखा था, लो प्रेशर जहां पे होता है, एयर राइज करती है, एयर राइज करती है, एयर राइज करेगी, फिर फर्दर क्या होगा, वहां पे क्लाउड फॉर्मेशन होगा और वहां पे रेनफॉल प्रोड्यूस होगी, ठीक है। आई होप एब्सोल्युटली क्लियर हो गया आईटीसीजेड क्या है, ठीक है। तो विंटर एसआईटीजेड है ना, सदर्न आईटीसीजेड, आईटीसीजेड नियर इक्वेटर विद नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ट्रेड। फिर क्या होता है आपका, नॉर्थवर्ड मूवमेंट होता है। अभी हमने जस्ट देखा किस तरीके से नॉर्थवर्ड मूवमेंट हो रहा है आपका आईटीसीजेड का, इस तरीके से जैसे जैसे सन का मूवमेंट हो रहा है ना। तो सन टॉपिक ऑफ कैंसर पे कब आ जाएगा, 21-22 जून के अराउंड सन आपका आ जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आ जाता है। और यहाँ पे फिर आईटीसीजेड नॉर्थवर्ड शिफ्ट कर जाता है ना। कहाँ पे होता है, लगभग आईटीसीजेड शिफ्ट करता है, लगभग एकदम एग्जैक्ट रीजन नहीं है, वेरी करता है। क्यों वेरी करता है, जो आपका लैंड और सी डिफरेंसेस है उनकी वजह से एग्जैक्टली है ना नहीं होता है एक पॉइंट पे, बट वेरिएबल होता है, 20 से 25 डिग्री नॉर्थ पे होता है ना। तो इंडिया में कहाँ आता है, इंडो गैंगेटिक प्लेन पे आपका आईटीसीजेड आता है, ठीक। फिर मॉनसून विंड्स क्या होती है, जैसे ही आपका ये नॉर्थ में शिफ्ट हो गया, तो अब आपकी जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स थी, ये इक्वेटर को क्रॉस करेंगी और बन जाएंगी साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। मतलब, फिर दिखा देता हूं आसान शब्दों में, बिल्कुल आसान शब्दों में। ये रहा आपका इक्वेटर। अब मान ले आपका वो आ गया है, ये मान ले इंडिया है, ठीक है, ऐसे करके थोड़ा सा, एक सेकंड, ठीक है, इस तरीके से ये मैंने ऐसे रफ डायग्राम बना दिया। मुद्दे की चीज आप ये समझिएगा, मान लेंगे टॉपिक ऑफ कैंसर पे ऐसे है, हालांकि थोड़ा सा गलत है, गुजरात से भी जाता है टॉपिक ऑफ कैंसर, राजस्थान से भी जाता है, तो थोड़ा सा गड़बड़ है। बट आपको ये ध्यान रखना, आईटीसीजेड आपका इंडियन प्लेन पे मूव कर गया, ठीक है, इंडियन प्लेन पे मूव कर गया। अब इसकी वजह से क्या हुआ, पहले क्या था, आपकी साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स यहीं तक आती थी, है ना, यहाँ पे आपका साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स यहाँ तक आती थी, ठीक। अब क्या होगा, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स यहाँ आएंगी और आगे भी जाएंगी, तो ऊपर की तरफ तो वही रहेगा, लेकिन अब ये विंड्स आगे आएंगी और फिर इस तरीके से टिल्ट हो जाएंगी, इस तरीके से ये ईस्ट की तरफ थोड़ा सा टिल्ट हो जाएंगी। तो इस वजह से इसे कहते हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अगर देखा, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड। हालांकि एक चीज और बता दूं, आपका विंड का जो डायरेक्शन होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, वो किस तरीके से पड़ता है, जहां से विंड्स ओरिजिनेट होती हैं, जहां से आती हैं। तो साउथ वेस्ट यहाँ से इस तरीके से डायरेक्शन है, तो आपका साउथ वेस्ट, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट का होता है जब ऐसे होता है, ठीक है। बेसिक चीज थी, अगर आपको नहीं पता है, ठीक है, साउथ ईस्ट। अब एक और क्वेश्चन आ सकता है आपके दिमाग में कि ये विंड क्यों टिल्ट होती है राइट साइड में। तो इसका रीजन है कोरियोलिस फोर्स। हम पहले भी इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं, कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। कोरियोलिस फोर्स क्या करती है, एक एपरेंट फोर्स है, फिर से मैं बता दूं, ये टर्म यूज कर रहा हूं, एपरेंट फोर्स, ठीक है। तो कोरियोलिस फोर्स के ऊपर एक बाद में अलग से डिस्कशन कर लेंगे। तो बट करती क्या है कोरियोलिस फोर्स, सिंपली ये ध्यान रखिए, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिस फोर्स कोई भी मूविंग पार्टिकल होगा उसको डिफ्लेक्ट करेगी राइट साइड में, ठीक है। तो राइट डिफ्लेक्शन होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और सदर्न हेमिस्फीयर में आपका लेफ्ट, कोई पार्टिकल मूव कर रहा होगा तो उसे लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्ट कर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये कॉन्सिक्वेंस है, ये इम्पैक्ट होता है कोरियोलिस फोर्स का, एक एपरेंट फोर्स है, ठीक है। अब जुलाई में क्या होता है, जुलाई में आईटीसीजेड अब नॉर्थवर्ड्स मूव कर चुका है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस आपका इंडो गैंगेटिक प्लेन, है ना। तो इसी पोजीशन को आपके मॉनसून की जो पोजीशन होती है ये होती है, ठीक।
आपकी ट्रेड विंड्स इक्वेटर क्रॉस करती हैं और बन जाती हैं आपकी साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। हमने देखा साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स बन गई। आपकी साउथ ईस्ट ट्रेड थी नीचे की तरफ, ये साउथ ईस्ट ट्रेड थी, अब बन गई आगे चल के साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। क्यों? रीजन है कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, तो ये एक थ्योरी हो गई, आपकी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। ठीक है, आई होप यहाँ पे बिल्कुल क्लैरिटी आ गई। आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा जो मैं चीज डिस्कस कर रहा था, उसी का ये स्पेसिफिक डायग्राम है। पहले यहाँ पे, अब मान लिया ये नॉर्थवर्ड शिफ्टिंग हो चुकी है आईटीसीजेड की, मतलब आईटीसीजेड इस वक्त कहाँ पे है? यहाँ पे है आईटीसीजेड। और यहाँ पे क्या हुआ? सबसे पहली चीज तो ये हुई कि आपका एक तरफ, आपका ऊपर की तरफ नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स है। ठीक है, अब नीचे वाली जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स है, ये जैसे ही इक्वेटर क्रॉस की डिफ्लेक्ट कर गई राइट। क्यों डिफ्लेक्ट कर गई? ये हो गया डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स राइट। ठीक है, ये हो गया डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स राइट। इसका रीजन क्या है? कोरियोलिस फोर्स। तो आजकल प्रीलिम्स के क्वेश्चन आप देख रहे हैं असर्शन और रीजनिंग टाइप के आ रहे हैं तो इस वजह से आप ध्यान रखिएगा इन सब चीजों को। ये है आपकी साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, है ना, नीचे वाली ये आपका ऊपर, यही जब आगे डिफ्लेक्ट हो गई तो ये बन गई साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। ठीक है, और ये बीच में बना मॉनसून फ्रंट, और ये है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। तो इस तरीके से रहा आपका नॉर्थवर्ड shifting of ITCZ and wind system in summer season of northern hemisphere। तो ये पूरा प्रोसेस हुआ। ठीक है, आई होप यहाँ बिल्कुल एब्सोल्यूट क्लैरिटी आ गया आपको। आगे बढ़ते हैं। ये ITCZ और साउथ, अब ITCZ कुछ इस तरीके से है। ठीक है, जुलाई में इस तरीके से आपका ITCZ होता है। ठीक, इस तरीके से करीबन होता है। अब ये क्या होता है? ITCZ एक बेल्ट होती है लो प्रेशर की, तो आपका विंड्स उसकी तरफ मूव करती हैं ITCZ। तो ये आपका डायग्राम इस चीज को दिखा रहा है ना। ये सब डायग्राम्स आप यूज करिएगा, जरूर यूज करिएगा अपने मेंस के आंसर्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी अब आती है जेट स्ट्रीम थ्योरी। ये आपका एनसीईआरटी में डायरेक्टली इतना ज्यादा मेंशन नहीं है, बहुत सुपरफिशियल ट्रीटमेंट है उसको, थोड़ा सा डिटेल में, क्योंकि इसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो ये यिन ने प्रपोज की थी 1949 में। अब ये थ्योरी ये हेल्प करती है किस तरीके से आपका मॉनसून बर्स्ट होता है, ये एक्सप्लेन करती है ना। और इस थ्योरी से ये प्रूव होता है कि सिर्फ जो मॉनसून होता है ना, सिर्फ सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स, ये सिर्फ इतना नहीं होता है। मॉनसून क्या होता है? एक डीप एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, एक डीप एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। क्या मतलब डीप एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन? कि जो मॉनसून विंड्स हैं वो सरफेस लेवल पे हैं, बट जो मॉनसून के फेनोमेना हैं जो एक्सप्लेन कर रहे हैं मॉनसून को, बहुत सारे चीजों को, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को मॉनसून के, अभी एक एक करके बात करेंगे, वो एक्सप्लेन होते हैं थ्रू जेट स्ट्रीम थ्योरी और भी बहुत सारी थ्योरी, जो कि आपकी जेट स्ट्रीम के बारे में, हमने जेट स्ट्रीम के बारे में बात किया था। अलोफ्ट विंड्स, जेट स्ट्रीम्स क्या होती हैं? अलोफ्ट। अलोफ्ट मतलब अपर ट्रोपोस्फेयर में, अपर ट्रोपोस्फेयर फेनोमेना। ठीक है, अपर ट्रोपोस्फेयर फेनोमेना है। और अपर ट्रोपोस्फेयर फेनोमेना होने की वजह से ये एक और लेवल ऑफ आपकी कॉम्प्लेक्सिटी ऐड कर देता है मॉनसून के मैकेनिज्म को समझने के लिए। मैं इसको बहुत ही सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन करूंगा किस तरीके से पूरा मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया जाता है। बहुत सारे फैक्टर्स, फीचर्स आपके मॉनसून के एक्सप्लेन होते हैं थ्रू जेट स्ट्रीम थ्योरी। ठीक है, तो हर एक थ्योरी, है ना, अपने में इंपॉर्टेंट है, उसके कुछ प्रोज हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, है ना। तो अभी तक जो भी थ्योरीज थी उनकी जो लिमिटेशंस थी उसको ये कंप्लीट करती है थ्योरी। इस तरीके से अभी बात करते हैं। तो जेट स्ट्रीम्स क्या होती हैं, हमने इसके बारे में बात भी की थी पहले, है ना। पहली चीज तो ये, मॉनसून बर्ड्स डिपेंड ऑन अपर एयर सर्कुलेशन। अपर एयर सर्कुलेशन आपकी जेट स्ट्रीम होती है, अपर एयर सर्कुलेशन। ठीक है,
तो जेट स्ट्रीम्स क्या होती हैं? फास्ट मूविंग अपर एयर करंट्स होते हैं, लगभग 12 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड पे, है ना, ऑलमोस्ट ट्रोपोपॉज पे होती हैं, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर के टॉप पे। ये होती हैं आपकी जितनी भी मॉनसून की विंड्स होती हैं सरफेस लेवल पे होती है, 1 किलोमीटर के अंदर ही सारे, बट ये होती है सरफेस पे, और इनकी स्पीड होती है, जेट स्ट्रीम्स की स्पीड होती है ना, 150 टू 300 किलोमीटर पर आवर। मॉनसून सरफेस विंड्स की इतनी स्पीड हो ही नहीं सकती कभी, ठीक है, एज इन जनरली नहीं हो सकती, ऑब्वियसली साइक्लोनिक विंड्स है तो बात अलग है, बट जनरली इतना नहीं होती है, ठीक। अब जेट स्ट्रीम थ्योरी किस चीज में किस चीज पे आपको फोकस करना है? एक स्पेसिफिक एक जेट स्ट्रीम है, ये है वेस्टर्ली जेट। वेस्टर्ली जेट, या इसको कई बार बोलते हैं सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट, है ना, इसकी लोकेशन की वजह से टर्म ऐड किया गया सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट। वेस्टर्ली जेट मतलब वेस्ट से मूव करेगी ईस्ट की तरफ, ठीक है, और ये लोकेटेड होती है विंटर्स के टाइम पे। यहां ध्यान रखिएगा विंटर पोजीशन, विंटर में ये लोकेटेड होती है साउथ ऑफ हिमालयाज, ठीक है, साउथ ऑफ हिमालयाज। और यही जो जेट स्ट्रीम है, मैंने ये पहले भी डिस्कस किया था, इसी जेट स्ट्रीम की वजह से, आपका सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम की वजह से आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इंडिया में आते हैं और इंडिया में रेनफॉल होती है, ठीक। कैसे लाती है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट, इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे, है ना, बट यहां पे इतना समझ लीजिए सिंपल टर्म्स में, है ना, सपोज अगर मैं यहां बना के दिखाऊं आपको, ये ये सपोज आपका, है ना, आपका इंडिया है ना, इस तरीके से आपका इंडिया मान लिया ऐसे, वो बना दिया आपका, ठीक है। तो ये अगर आपकी ऐसे आ रही है, अभी विंटर्स के टाइम पे ये इधर है, तो अब यहाँ पे सपोज यहाँ पे एक डिप्रेशन क्रिएट हुआ, मेडिटेरेनियन सी में एक डिप्रेशन क्रिएट हुआ, ठीक है, डिप्रेशन जो कि लो प्रेशर है, लो प्रेशर क्रिएट हुआ। अब ये क्या करेगी? जेट स्ट्रीम सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट, ये सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट का पाथ है, ये इसको पिक करेगी, इसको ऐसे करके पिक करेगी, और अपने पाथ में ऐसे साथ कहां ले आएगी? इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, यहां से पिक करके यहां से पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ले आएगी, ठीक है। और जहां जहां पे भी, है ना, तो इसकी वजह से रेनफॉल कहाँ होगी? पूरा आपके नॉर्दर्न प्लेन्स में होगी, है ना, ओरोग्राफिक रेनफॉल, और इवन आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो दो जगह पे विंटर रेनफॉल होती है इसकी वजह से, एक तो आपका नॉर्दर्न प्लेन्स हो गए, और दूसरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया, आपका पूर्वांचल हिल्स तक, जहाँ पूर्वांचल हिल्स है, और आपका जो मीरी अबोर मिश्मी है, डाफला मीरी अबोर मिश्मी, वो पूरे पूरे रीजन में आपका रेनफॉल होगी विंटर्स में। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है? विंटर रेनफॉल इसके लिए क्यों क्यों सिग्निफिकेंस है? आपका राबी क्रॉप्स के लिए, राबी क्रॉप्स के सोइंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये हो गई पहली चीज इस थ्योरी की, ठीक। अब दूसरी चीज, तिब्बतन हीटिंग। तो समर हीटिंग, आपका ऊपर ये तिब्बत प्लेटो है, तो समर्स में क्या बहुत तेजी से हीट हो जाता है तिब्बत प्लेटो, क्यों? क्योंकि सबसे पहली चीज बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव है, एरिया बहुत बड़ा है। दूसरी चीज ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड बहुत ज्यादा है, ठीक है, ऑल्टीट्यूड बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ऑल्टीट्यूड ज्यादा होने की वजह से क्या आता है? आपकी डायरेक्ट आपकी सनरेज पड़ती हैं, है ना, ज्यादा इंटेंसिफाइड वे में पड़ती है। इसके कॉन्सिक्वेंस की वजह से क्या होता है? एक लो प्रेशर डेवलप हो जाता है, एक स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर डेवलप होता है तिब्बत पे, ठीक है। तो ये चीज हो गई, ये होता है समर हीटिंग, ठीक है। ये ये भी फोर्स करता है आपका वेस्टर्ली जेट को कि ये आगे नॉर्थ ऑफ प्लेटो जाए, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है ना, एक चीज ये चीज होगी, अभी आगे बात करेंगे। अब इस जेट स्ट्रीम का एक और सिग्निफिकेंस है, ये इंडियन, ये जो आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग हाई प्रेशर होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग। ये तिब्बत के लो प्रेशर से बहुत 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 ज्यादा हाई प्रेशर होता है इस सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट का, ठीक है। तो जब तक विंटर्स के टाइम पे और आगे भी, है ना, लेट समर्स तक, आपका लेट समर्स नहीं, एक्चुअली मई तक, है ना, आपका ये मई एंड तक ये आपका सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट का ये जो आर्म है, जो हिमालय के नीचे है, वो वहीं पे बना रहता है। और जब तक
ये आर्म, सदर्न आर्म सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट का हिमालय के नीचे जो है वो बना रहेगा, तब तक हाई प्रेशर इंश्योर्ड रहेगा। और जब तक हाई प्रेशर इंश्योर्ड रहेगा तब तक साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एंटर नहीं कर पाएंगी। ठीक है, तिब्बत पे कितना भी ज्यादा लो प्रेशर जेनरेट हो जाए तिब्बतन प्लेटो पे, तब तक जब तक कि ये सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट प्रेजेंट है ना, तब तक इंडियन साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स इंडिया में एंटर नहीं करेंगी। ये फैक्ट है, क्योंकि इसकी वजह से हाई प्रेशर बहुत 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 ज्यादा होता है। ठीक है, आई होप ये एब्सोल्युटली ये दोनों चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, तो इसेंशियली मई एंड और जून स्टार्टिंग में क्या होता है ना, सन अब नीचे से, अब नीचे की तरफ जैसे ही मूव करना स्टार्ट करता है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आगे फर्दर जब नीचे मूव करना स्टार्ट करता है, आपका जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट है, अब वो नीचे, अब वो क्या कहते हैं, अब वो हट जाता है और वो नॉर्थ मूव कर जाता है। ठीक, अब वो नॉर्थवर्ड्स मूव कर जाता है। ये होता है मई एंड और जून स्टार्टिंग में, 1 जून या मई एंड में ऐसा होता है। जैसे ही सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट हटा, आपका हाई प्रेशर हटा, जैसे ही हाई प्रेशर हटा, तब आपका क्या होता है, बर्स्ट होता है मॉनसून का। मॉनसून का बर्स्ट होता है, और वो भी कहां पे होता है बर्स्ट, यहां पे होता है बर्स्ट, इस वाले एंड पे। सबसे पहले मॉनसून कहां आता है, मालाबार कोस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है। सबसे एंड में रिट्रीट कहां से होता है मॉनसून, मालाबार कोस्ट से, केरला। ठीक है, तो मॉनसून बर्स्ट कहां पे होता है, आपका मालाबार कोस्ट में। कब होता है, जब आपका सदर्न, आप जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट का है, वो नॉर्थवर्ड शिफ्ट कर जाता है। ये नॉर्थवर्ड शिफ्ट कब करता है, मई एंड या जून स्टार्टिंग में। ठीक है, क्योंकि जैसे ये सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट का हार्म हटा, सदर्न, आपका हाई प्रेशर खत्म हुआ और बचा सिर्फ क्या, लो प्रेशर, है ना, तिब्बत। फिर एकदम से आपका मूवमेंट स्टार्ट हो, तो यहाँ से ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है कैसे बर्स्ट होता है मॉनसून का। आई होप ये एब्सोल्युटली क्लियर हो गया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो प्लीज डू मेंशन देम, है ना, फिर से एक बार समझा दूंगा। ईस्टर्ली जेट, है ना, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, है ना, ट्रॉपिक ईस्टर्ली जेट से इसको कहते हैं ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट, तेज। ठीक है, ये एक्टिव है 15 डिग्री नॉर्थ पे लगभग ये एक्टिव होता है, और ये ट्रिगर करता है साउथ वेस्ट जो मॉनसून विंड है, साउथ वेस्ट जो मॉनसून है उसके ऑनसेट को आपका स्टार्ट करता है। ठीक है, और इसको फिर से हम ये जेट स्ट्रीम को हम दोबारा लेंगे जब कोटेश्वरम पढ़ेंगे। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस और अच्छे समझेंगे। तो सीजनल मूवमेंट होता है जेट स्ट्रीम का, ये इंडिकेटर है आपका ऑनसेट और विड्रॉल ऑफ द इंडियन मॉनसून। ठीक है, और इसी चीज में एक और चीज, क्योंकि ये अभी हमने पाथ देखा जेट स्ट्रीम का, और ये मियांडर कर रहा है, ये लगातार मियांडर कर रहा है, जैसे नदियां मियांडर करती हैं, वेवी पाथ। तो अगर किसी कारण, जब सपोज मॉनसून एंटर कर गया, रेनफॉल हो रही है, मॉनसून चल रहा है, ठीक है, अब किसी कारणवश आपका ये जो जेट स्ट्रीम थी वापस हिमालय के नीचे अगर एस्टेब्लिश हो गई किसी भी कारण की वजह से, तो फिर से क्या हो जाएगा, आपकी मॉनसून विंड जहां है वहां वैसी ही रुक जाएंगी, क्योंकि हाई प्रेशर फिर से डेवलप हो जाएगा। मतलब जैसे ही आपका सदर्न आर्म जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्न, फिर से अगर किसी भी कारण, अब सपोज मॉनसून हो रहा है, सपोज मॉनसून हो रहा है, एकदम मॉनसून सीजन चल रहा है, जुलाई है, अगस्त है, किसी कारण की वजह से आपका जो सदर्न आर्म है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट का, वो फिर से री एस्टैब्लिश हो जाएगा, फिर से री एस्टैब्लिश कर लेगा। तो जैसे ही वो अपने आप को री एस्टैब्लिश करेगा, उसी वक्त आपका मॉनसून विंड का जो मूवमेंट है वो रुक जाएगा। ठीक है, मॉनसून विंड का मूवमेंट रुक जाएगा, और इसी को कहते हैं हम क्या, मॉनसून ब्रेक्स। मॉनसून ब्रेक्स, ये पीरियड होता है ड्राई स्पेल का। ठीक है, मॉनसून के टाइम पे कुछ आपके कुछ दिनों के लिए या कुछ हफ्तों के लिए भी आपका ड्राई स्पेल हो सकता है, मॉनसून ब्रेक्स। ठीक है, ये क्यों, रीजन क्या है, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट ने अपने आप को री एस्टैब्लिश कर लिया। ठीक है, सिंपल। ठीक, आई होप ये बिल्कुल क्लियर हो गया। तो ये है ना, ये फिर से आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। ये रहा आपका, ये है आपका सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट। अब हमने इस चीज को देखा, यहाँ पे पामियर्स हैं, आपका यहाँ पे है
पामिर नॉट हमने देखा था, यहाँ पे है आपका पामिर नॉट। हम पहले डिस्कशन में पामिर नॉट बात कर चुके हैं, पामिर नॉट के बारे में। ठीक, पामिर नॉट को नॉट क्यों कहते हैं? क्योंकि मल्टीपल माउंटेन रेंजेस यहाँ पे मिलती हैं, इसी वजह से एक गांठ बना लेता है, एक नॉट बना लेता है। ठीक है, पामिर नॉट। और दूसरी चीज, तो आपकी ये जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट है ना, आपकी जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट है, ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है इस तरीके से। ये नदर्न आर्म हो गया, जो कमजोर होता है, वीकर आर्म है नदर्न आर्म। ये स्ट्रॉन्गर होता है सदर्न आर्म। तो इस तरीके से इसकी पोजिशनिंग होती है। ये है विंटर का टाइम। ठीक है, ये है विंटर्स का टाइम। ठीक, विंटर्स के टाइम पे आपकी इस तरीके से है, यहाँ पे ये है एक नदर्न आर्म है। ठीक है, ठीक, दो आर्म है विंटर्स के टाइम पे। ठीक, फिर क्या हुआ, ये हुआ प्रोसेस आपका विंटर्स के टाइम पे, दो आर्म। और ये वाला आर्म स्ट्रांग है, जिसकी वजह से यहाँ पे हाई प्रेशर, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर। तिब्बत का लो प्रेशर, एक तिब्बत पे लो प्रेशर आया। तिब्बत पे लो प्रेशर क्यों आया? इंटेंस हीटिंग, ऑल्टीट्यूड, इसकी वजह से, हीटिंग की वजह से लो प्रेशर है। तो ये हो गया आपका थर्मल लो प्रेशर। ठीक है, और ये हो गया आपका डायनामिकली इंड्यूस्ड हाई प्रेशर। डायनेमिकली इंड्यूस्ड हाई प्रेशर। और ये वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये हाई प्रेशर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से आपकी मॉनसून विंड्स यहां तक यहां पे पहुंच चुकी हैं, है ना। अब हम अगर बात करें, है ना, मई एंड की, है ना, तो यहां पे विंड्स पहुंच चुकी हैं, बट एंटर नहीं कर पा रही। क्यों नहीं एंटर कर पा रही? इसकी वजह से, हाई प्रेशर की वजह से। ठीक, ये पहली चीज। अब मई एंड या जून स्टार्टिंग में क्या होता है, मई एंड या जून स्टार्टिंग में क्या होता है, ये वाला आर्म जो है, ये हट जाता है और ये ऊपर मूव कर जाता है। ये जैसे ही ऊपर मूव करता है, आपका हाई प्रेशर हट गया, बचा सिर्फ और सिर्फ लो प्रेशर। जैसे ही सिर्फ बचा लो प्रेशर, आपका जो ये मालाबार कोस्ट है, मालाबार कोस्ट पे आप विटनेस करोगे मॉनसून बर्स्ट, मॉनसून बर्स्ट विटनेस करोगे। ठीक है, और फिर फर्दर आपका मॉनसून का मूवमेंट होता है। तो जेट स्ट्रीम थ्योरी आपको हेल्प करती है समझाने के लिए कि किस तरीके से आपका बर्स्ट होता है और आपका ब्रेक होता है। तो समर्स में सपोज ये नॉर्थवर्ड्स आपकी मूव कर चुकी है, लेकिन मान लेते हैं किसी कारणवश, है ना, क्योंकि ये मियांडर कर रही है, किसी कारणवश ये फर्दर वापस इस तरीके से जुलाई अगस्त में, मान लेते हैं जुलाई अगस्त में फिर से रीइस्टैब्लिश अगर कर लेती है, तो आपका लग जाएगा मॉनसून ब्रेक्स। ठीक, सिंपल। आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया आपका, है ना। ये जेट स्ट्रीम थ्योरी थी। ठीक है, तो मॉनसून का अराइवल सबसे पहले अर्ली जून में होता है। ठीक है, आपका अर्ली जून में होता है। पहले तो मलाबार कोस्ट, फिर गोवा, हैदराबाद, भुवनेश्वर, पटना, बहुत सारी जगह इस तरीके से होता है। जून, फिर अर्ली जुलाई में आपका दिल्ली, आगरा, चंडीगढ़ तक पहुंच जाता है। अक्टूबर नवंबर में कौन सा टाइम होता है? रिट्रीटिंग मॉनसून। रिट्रीटिंग मॉनसून कोरोमंडल कोस्ट, है ना, रिसीव्स नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आई होप ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो गई है कि आपका जेट स्ट्रीम का, मॉनसून जेट स्ट्रीम वाली चीज एकदम एब्सोल्युटली क्लियर हो गई। ठीक है, यहीं पे हम इस चीज को रोकते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन में स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अगला वाला पार्ट और थोड़ा सा लंबा है, इसलिए, है ना, ये आराम से हम लोग इसके नेक्स्ट वाली जो थ्योरी है कोटेश्वरम वाली, वो काफी डिटेल्ड है, उसके में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और, है ना, तो इस वजह से उसको हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन में हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आई होप you like the video. Please do like, share and subscribe. ठीक है, थैंक यू।